हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज इस श्लोक संख्या 43 हम शुरू करते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। तो हम इस श्लोक को जो हम पढ़ रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना। एवं मतलब इस प्रकार, बुद्धे बुद्धि से, परम श्रेष्ठ, बुद्ध्वा जानकर, संस्तभ्य स्थिर करके, आत्मानम मन को, आत्मना सुविचारित बुद्धि द्वारा, जहि जीतो शत्रुम शत्रु को, महाबाहो हे महाबाहो, काम रूपम काम के रूप में, दुरासदम दुर्जेय। तो ये शब्दार्थ जब हमने देखा, अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। श्रील प्रभुपाद इसके भावार्थ में क्या कहते हैं। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अर्जुन के लिए उन्होंने महाबाहु शब्द का प्रयोग किया है, जिसकी बाहुएं महान हैं। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। काम रूपी शत्रु के बारे में हमने पिछले बहुत सारे श्लोकों में चर्चा की है कि ये जो कामनाएं हैं ना, ये हमारी बहुत बड़ी शत्रु हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस काम रूपी दुर्जय जो जीतने में बहुत मुश्किल है, दुर्जय का मतलब है जो जीतने में बहुत मुश्किल है, आसानी से जीत नहीं सकते उसको। तो ऐसे शत्रु को जो कि जीतने में बहुत मुश्किल है, इसको तुम महाबाहु जीतो। और कैसे जीतो? अपनी इंद्रियों को, भौतिक इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को परे रखकर मन को सावधान करो। मन को कहाँ जोड़ो? आध्यात्मिक शक्ति में जोड़ो, आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके। आध्यात्मिक बुद्धि मतलब कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके इस मन को, और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान जीतने के लिए कह रहे हैं। अभी कर्मयोग का अंतिम श्लोक है, ये भगवान का अंतिम संदेश है इस अध्याय का। तो इस अध्याय में जो इन्होंने परपट में कहा है, हम देखेंगे कि परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत गीता का ये तीसरा अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है। मनुष्य को क्या निर्देश देता है? कि वो निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भगवत गीता का ये तीसरा अध्याय निष्कर्ष के रूप में क्या मनुष्य को निर्देश देता है? मनुष्य को वो कहता है कि निर्विशेष शून्यवाद, ऐसे लोग जो कि भगवान को मानते नहीं हैं, भगवान में उनकी मान्यता नहीं है, वो कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, तो वो निर्विशेषवादी हैं। और जो शून्यवाद को मानते हैं, शून्य कि सब कुछ शून्य है, भगवान कुछ नहीं है, भगवान की कोई सत्ता नहीं है, भगवान कोई चीज़ नहीं है, तो सब कुछ शून्य है, हम शून्य में विलीन हो जाते हैं। तो ऐसा चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हो। शाश्वत मतलब लगातार, निरंतर, हमेशा भगवान का सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस में अपने आप को लगा लो। भगवत गीता का ये तीसरा अध्याय है, ये निष्कर्ष बताता है मनुष्य को, हम सब जीव लोगों को। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। भौतिक जीवन जो है, हम लोगों का जो मटेरियल लाइफ है, ये लाइफ क्या है? इस भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर, कामेच्छाएं, हमारी कामनाएं, और प्रकृति के तीनों गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। इन पर प्रभुत्व पाना चाहता है वो, इन पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उससे ही उसकी प्रतिष्ठा बनती है। वो समाज को दिखाना चाहता है कि मैं कितना प्रतिष्ठित हूँ। तो प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं। प्रभुत्व दिखाना, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं यहाँ का एमएलए हूँ, मैं यहाँ का एमपी हूँ, मैं यहाँ का मिनिस्टर हूँ, मैं यहाँ का नगर अध्यक्ष हूँ,
मैं यहाँ का नगर सेवक हूँ, और इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं। तो जो प्रभुत्व दिखाने की इच्छा है वो, और इंद्रिय तृप्ति की, अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो इच्छाएं हैं, ये हम सब कंडीशनड सोल्स की परम शत्रु हैं, ये सबसे बड़ी शत्रु हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि हमें इनसे बचना चाहिए, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। जब वो कृष्ण भावनामृत की शक्ति लगाएगा, अपनी कृष्ण भावनामृत में अपने आप को जोड़ लेगा, तो उसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों चीजें नियंत्रित हो सकती हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर वो कृष्ण भावनामृत में आएगा तो वो 4 नियमों का पालन करेगा जो प्रभुपाद जी ने बता दिया है। वो 4 नियम क्या हैं? कोई बता सकता है? वो 4 नियम जो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में आने वालों के लिए, सभी के लिए कंपलसरी बता दिए हैं। हमें वो 4 नियमों का पालन करना है, तभी हम इस्कॉन में आ सकते हैं। सबसे पहला क्या है? व्यभिचार निषेध, व्यभिचार नहीं करना है आपको। दूसरा है मांस भक्षण निषेध, मांस भक्षण नहीं करना है। तीसरा है नशा निषेध, किसी भी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि चाय भी, कॉफ़ी भी, वो भी नशा है, वो भी निषेध है। और जुआ निषेध, जुआ नहीं खेलना है आपको। तो अगर आपने 4 चीज़ों पर नियंत्रण कर लिया तो समझ लीजिए आपकी सारी इंद्रियां आपके वश में आ जाएंगी। क्योंकि जब आप अपनी जीभ पर नियंत्रण कर लोगे तो आपका गलत चीज़ें खाने का मन नहीं करेगा। जब आप अपने मन पर नियंत्रण कर लोगे तो आपका फालतू में, जुआ में, लॉटरी में, इधर उधर से पैसा कमाने का मन नहीं करेगा। और जीभ पर जब नियंत्रण होगा तो आप मांस भक्षण भी नहीं करोगे। आप सिर्फ शुद्ध सात्विक भगवान का प्रसाद खाओगे, भगवान को अर्पित करोगे, और भगवान को भोग अर्पित करोगे और भगवान का प्रसाद खाओगे। और जब ऐसा होगा तो आप व्यभिचार भी नहीं करोगे, परस्त्री संग नहीं करोगे। तो अगर ये सब चीज़ें आपने नियंत्रित कर ली तो निश्चित तौर पर आपकी सभी इंद्रियां कंट्रोल में हो गई। तो इंद्रियों को आपको कंट्रोल में लेना है, जो कि कृष्ण भावनामृत में संभव है, ये 4 नियमों का पालन करके। अगर आपकी इंद्रियां कंट्रोल में हो गई तो मन और बुद्धि ये आपका कंट्रोल में हो जाएगा, और अहंकार तो फिर रहेगा ही नहीं। तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों जो है अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, आपके सर पे नहीं आएंगे, फिर ये आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी कहा है प्रभुपाद ने, और अभी भी कह रहे हैं, भगवान ने भी कहा है कि इसके लिए आपको अपने जो नियत कार्य हैं वो बंद करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, अगर आप कोई नौकरी करते हैं, तो वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत का विकास करिए आप, धीरे धीरे। भौतिक इंद्रियों और मन से प्रभावित मत होइए। जो मटेरियल लाइफ में जो इंद्रियां काम करती हैं और आपका मन जहां दौड़ता है, उनसे आप प्रभावित ना होइए, और अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से। शुद्ध स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है कि हम परमात्मा के अंश हैं। हमारे अंदर भी आत्मा बैठी हुई इस शरीर में। ये शरीर रूपी वाहन जो है, गाड़ी जो है, ये कार जो है, ये मोटर व्हीकल जो है, ये आत्मा ने इस्तेमाल किया हुआ है। आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी हुई है, और जब वो देखती है कि ये अब बेकार हो गया शरीर, तो इसको छोड़कर चली जाती है। जैसे हम पुरानी गाड़ी बेच देते हैं, तो इसी तरीके से ये शुद्ध स्वरूप हमारा क्या है कि हम आत्मा हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। दिव्य स्थिति एकदम ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में आप पहुंच सकते हो। ट्रांसेंडेंटल पोजीशन कैसे आएगी? जब आप भक्ति के उच्च स्तर पर पहुंच जाओगे। यही इस अध्याय का सारांश है। इस अध्याय का सारांश क्या बता रहे हैं? यही सारांश है कि कैसे आपको भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए दिव्य स्थिति को प्राप्त करना है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। सांसारिक जीवन, ये जो मटेरियल लाइफ है, इसमें जो अपरिपक्व अवस्था में हम होते हैं, हम पके हुए नहीं होते हैं, हम कच्चे होते हैं। हमारा मन जो है भटक रहा होता है, हमारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो चुकी होती है।
तो ऐसी अवस्था में दार्शनिक चिंतन अगर हम करें, कोई फिलॉसफिकल थॉट हमें सोचने को दिया जाए, हमें अपनाने के लिए दिया जाए, या यौगिक आसनों के अभ्यास से, जो योगासन हम लोग करते हैं, जो योगासन सिखाए जाते हैं, वो योगासनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयास हैं। ये आर्टिफिशियल अटैम्प्ट्स हैं इंद्रियों को वश में करने के। इंद्रियां इससे वश में नहीं होती हैं। यौगिक आसन आप कर लो, दार्शनिक चिंतन कर लो, इससे कुछ भी नहीं होता है। इससे आपका शरीर का गठन जरूर हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपका जो आध्यात्मिक विकास है वो नहीं हो पाता। तो आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में इससे कोई सहायता नहीं मिलती है। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। अगर आपको आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना है तो क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ बुद्धि। श्रेष्ठ बुद्धि का आपको आश्रय लेना चाहिए। श्रेष्ठ बुद्धि किसकी होती है? गुरु की होती है। जो गुरु हमारे लिए रास्ता दिखाता है, जो हमारे लिए बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण हमें गुरु के माध्यम से लेना चाहिए। तब हम अपने मन, बुद्धि, अहंकार पर नियंत्रण कर सकेंगे, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकेंगे, और हम सही तरह से कृष्ण भावनामृत में आगे कदम बढ़ाएंगे। तो कृष्ण भावनामृत में जब हम 4 नियमों का पालन करते हुए आगे कदम बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि हम भगवान के निकट पहुंचने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो भक्ति वेदांत तात्पर्य कहते हैं इसके लिए कि भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने हमें ये तात्पर्य दिया है, जिसका कि हमने अभी अध्ययन किया। अब हम इस श्लोक को के कुछ अंशों को दोबारा देखते हैं और इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। आप देखिए श्लोक की पहले लाइन में एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा। तो पहले हमने क्या पिछले श्लोकों में देखा कि शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, हमने ये पढ़ा, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है, ऐसा हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा, और आत्मा सर्वोच्च है। अब इस श्लोक में बुद्धि से श्रेष्ठ काम को जानने के लिए जो कामनाएं हैं वो बुद्धि से श्रेष्ठ ना हो जाएं, इसको जानने के लिए कहने का अभिप्राय ये है कि ये काम जो है ना, ये कामनाएं कहाँ रहती हैं? हमारे अहम में रहती हैं, हमारे गुरूर में रहती हैं। जो हमें गुरूर हो जाता है तो हमें उसको दूर करना है। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, हम एमएलए हैं, हम एमपी हैं, तो हमारे अंदर जो है वो काम भावनाएं जागृत हो जाती हैं। क्योंकि फिर हमें उस स्तर के अनुसार काम करना पड़ता है। क्योंकि हम एमएलए हैं, एमपी हैं, तो हम नीचे का काम कर नहीं सकते, हम छोटा काम कर नहीं सकते। किसी को दिखाने के लिए हमें बड़े से बड़ा काम करना है, तो वो हमारे अहम की तुष्टि है, हमारा अहम है। तो हमारी जो कामनाएं हैं वो अहम में बैठी होती हैं, अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं होती। हमारा वास्तविक स्वरूप तो आत्मा का है, वहाँ तो नहीं होती हैं, हमारे ये अहम में बैठी होती हैं। यदि हमारे वास्तविक स्वरूप में काम होता तो क्या होता? तो वो कभी मिटता ही नहीं, क्योंकि वो तो आत्मा के साथ अटैच रहता। हमारा जो ये काम है, ये कामनाएं जो हैं, ये नाशवान जो जड़ पदार्थ हैं, जिनका कि आज महत्व है, कल महत्व नहीं है, या 2 दिन के लिए महत्व है, 30 दिन के लिए महत्व है, 1 साल के लिए महत्व, उसके बाद महत्व नहीं है, ये अमर नहीं है। तो नाशवान जो जड़ पदार्थ हैं, जो नश्वर हैं, नाश होने वाले हैं, उनके साथ हमें अपना मेल मिलाप कर लेने से ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं। हमें उनसे अपना मेल मिलाप नहीं करना चाहिए। इसलिए बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को जानकर उसका नाश कर देना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि अप्लाई करनी चाहिए, बुद्धि से इस जो कामनाएं हैं ना, इनका नाश कर देना चाहिए। और दूसरा एक शब्द है आगे, संस्थाभ्यात्मन आत्मनः। संस्थाभ्यात्मन आत्मनः। तो बुद्धि से परे अहम में, बुद्धि से परे जो अहम अभी मैंने जिक्र किया, इसमें जो काम बैठा हुआ है, इसे मारने का एक ही उपाय है, और वो क्या है कि हम अपने द्वारा अपने आप को वश में करें। अगर हम अपने को वश में नहीं कर सकते हैं तो वो हमारी विफलता है। हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, अर्थात अपना संबंध केवल अपने शुद्ध स्वरूप के साथ, जो आत्मा का स्वरूप है, उसके साथ ही करें, अथवा अपने परमात्मा रूपी अंश भगवान के साथ करें, जो वास्तव में हमारा संबंध होना चाहिए। तो संसार को जानने के लिए क्या जरूरी है? अलग होना,
संसार की जो भौतिक चीज़ें हैं उनसे अलग होना, और परमात्मा को जानने के लिए क्या ज़रूरी है कि परमात्मा के साथ मिल जाना, परमात्मा के साथ अभिन्न होना बहुत आवश्यक है। हम परमात्मा के साथ अपना संपर्क रखें और संसार के साथ अपना संपर्क कम से कम रखें, क्योंकि वास्तव में स्वयं की संसार से भिन्नता, संसार से अगर हम भिन्न रहेंगे और परमात्मा से अभिन्नता है, हमारा तो संबंध परमात्मा से, हमारा संबंध संसार से नहीं है। तो इसलिए हमें संसार से लगाव न रखते हुए परमात्मा से लगाव रखना चाहिए। तो संसार की इच्छा करने से क्या होता है, जब आप इस भौतिक दुनिया से संबंध रखना चाहते हो तो क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं और फिर हम परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। हमें परमात्मा से दूर नहीं होना है। परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। आपने प्रहलाद महाराज की स्टोरी में सुना होगा कि जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में है, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि हाँ है, और भगवान ने अपने भक्त की बात साबित करने के लिए उस खंभे में को तोड़कर बाहर निकल कर आकर वो अपना स्वरूप दिखाया, नरसिंह रूप, जो कि नरसिंह की प्रार्थना हमने अभी की थी। तो परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान है और लौकिक इच्छाओं को रखने से, जो हमारी भौतिक इच्छाएं, इनको रखने से हम उनका कभी साक्षात्कार नहीं कर सकते। हमें अपनी इच्छाएं आध्यात्मिक करनी पड़ेंगी। दूसरा लाइन है, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो महाबाहो का अर्थ क्या है? बड़ी बड़ी भुजाओं वाला, बलवान भुजाओं वाला, अर्थात शूरवीर योद्धा। कौन? अर्जुन। अर्जुन को महाबाहो शब्द का प्रयोग करके संबोधित किया है भगवान ने कि शूरवीर कहकर भगवान ये लक्ष्य करते हैं, भगवान ये टारगेट करना चाहते हैं कि तुम इतने शूरवीर हो, तुम्हारे लिए ये काम कठिन नहीं है, तुम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में कर सकते हो। ये कामनाएं जो हैं ये बड़े बड़ों के लिए भी उनका विवेक भी ढक देती हैं और उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती हैं, और वो अपने कर्तव्य से गिर जाते हैं, अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी से गिर जाते हैं, ड्यूटीज़ नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका पतन हो जाता है। जब उनका पतन हो जाएगा तो फिर उनको कोई संभालने वाला नहीं होगा। इसलिए भगवान ने इसे दुर्जेय शत्रु कहा है, दुरासदम। दुरासदम मतलब दुर्जेय शत्रु है, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। तात्पर्य यह है कि इससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इसे दुर्जेय समझकर निराश नहीं होना, इसे तुम खत्म कर दो, तुम खत्म कर सकते हो, तुम महाबाहु हो। तो सुख की कामना को मिटाने के लिए भगवान समय समय पर दुख देते हैं। सुख की कामनाओं में जो आदमी डूब जाता है ना, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाता है, तो भगवान कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर आप सुख की कामना करेंगे तो कामनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि आपको विलासिता की चीज़ों की ज़रूरत होगी, लग्जरी की चीज़ों की ज़रूरत होगी। और दुख पाने से क्या होता है, आपको वास्तविक स्थिति का पता लगता है। तो सांसारिक पदार्थों की कामना करने वाला मनुष्य दुख में कभी भी बच नहीं सकता, दुख से कभी भी नहीं बच सकता है, उसको दुख घेरे ही रहेगा, ये नियम है। क्योंकि अगर आप सांसारिक चीज़ों का संयोग करोगे तो आपको दुख आने ही वाला है, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक चीज़ों का संयोग करोगे तो क्या होगा, दुख आएगा, लेकिन वो दुख बहुत ही हल्का होकर आपके पास से निकल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि आपका ध्यान तो भगवान में होगा, भगवान के अलावा और किसी में नहीं होगा। तो भगवान आपको वो शक्ति देते हैं कि आप वो दुख को बर्दाश्त कर सकें, दुख को सहन कर सकें और भगवान की चरण वंदना कर सकें। तो इस तरह से ये जो 43वां अंतिम श्लोक है, इसकी व्याख्या भी हमने अभी पूरी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon. Hare Krishna